जरूर खाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े मजबूत रहे तो आंवला बहुत पावरफुल है। आंवले का जूस पी सकते हैं, आंवले की सब्जी बना सकते हैं, आंवले को कच्चा खा सकते हैं, ठीक है, आंवले की कैंडी खा सकते हैं। आंवला जो है आपके फेफड़ों के लिए बहुत पावरफुल है। उसके अलावा नींबू जो है वो बहुत अल्टीमेट है, क्योंकि खट्टी चीजें आपके फेफड़ों के लिए बहुत पावरफुल है। संतरा जरूर खाएं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कौन से ऑर्गन को कौन से चीजों की जरूरत है, ये आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने खट्टी चीजें अपनी डाइट में बढ़ा देनी है। शेक जो है ये फेफड़ों के लिए बहुत पावरफुल है, आप शेक जरूर लें। उसके अलावा मल्टीविटामिन रेगुलर खाएं। मल्टीविटामिन अगर आप रेगुलर खाएंगे तो आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। उसके अलावा ओमेगा 3, ओमेगा 3 बहुत पावरफुल है आपके फेफड़ों के लिए। जिन लोगों को भी फेफड़ों की प्रॉब्लम है वो लोग ओमेगा 3 जरूर ले, तो धीरे धीरे आप पाएंगे आपके फेफड़े स्ट्रोंग होने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा जो है आप ए फ्रेश लगातार पिए। ये जो ए फ्रेश है इसमें भी बहुत अच्छे जो है डिटॉक्स करने के आपके चीजें हैं, और आपके फेफड़े बहुत तेजी से इससे स्ट्रोंग बनते हैं। उसके अलावा जो है ग्रीन टी जो है इसके अंदर है, और ग्रीन टी आपके फेफड़ों को मजबूत बनाती है। वाह, अगर मैं फ्रूट की बात करूं तो सेब जो है फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप रोज एक सेब का सेवन कर सकते हैं, सेब खाने से आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं। उसके अलावा टमाटर फेफड़ों के लिए बहुत पावरफुल है। टमाटर का हमने कचूमर निकाल दिया है असल में। टमाटर सलाद में बहुत कम लोग खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सब्जी में तड़का लगाते हैं, और तड़का लगाते ही उसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं। तो आपको सलाद में टमाटर जरूर खाना है। उसके अलावा एक सीताफल आता है, सीताफल के बारे में कितने लोग जानते हैं, जिसको शरीफा भी कहा जाता है और सीताफल भी कहा जाता है। सीताफल आप जरूर खाएं। जिन लोगों को फेफड़ों में कोई भी प्रॉब्लम है तो सीताफल आप खा सकते हैं। ये बहुत औषधि का काम करता है आपके फेफड़ों के लिए। उसके अलावा लहसुन जरूर खाएं। लहसुन जो है ये एक तरह का एंटीबायोटिक है। अगर आपके फेफड़ों में किसी तरह का कोई इंफेक्शन है तो अगर लगातार आप खाली पेट सुबह शाम एक एक लहसुन की कली खाएंगे तो ये आपके जो है बहुत ही औषधि का काम करने वाला लहसुन है। तो लहसुन आप जरूर ऐड कर लें। उसके अलावा विटामिन डी जरूर लें। विटामिन डी हमें धूप में मिलती है। दूसरा हमारा कैल्शियम आता है जिसके अंदर विटामिन डी बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलती है। तो विटामिन डी की कभी भी आप कमी ना होने दें, इसके कारण भी आपको जो है फेफड़ों की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा आप सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो चकोतरे की सब्जी खानी है आप। चकोतरे कितने लोग जानते हैं चकोतरों के बारे में? उसको चप्पल कद्दू और चकोतरे कहा जाता है, कई स्टेटों में अलग अलग नाम है उसके। तो आप नेट पे सर्च कर लेना चकोतरे और चप्पल कद्दू, तो वो सब्जी आप घर में जरूर बनाएं। घर में जिनके बुजुर्ग है और 30 साल से ऊपर जो लोग हैं वो चकोतरे की सब्जी जरूर खाएं। इससे फेफड़े आपके मजबूत बनते हैं। तो हफ्ते में 2 से 3 बार चकोतरे की सब्जी जरूर खाएं, और उसका सेवन आपने ज्यादा करना है। कई घरों में हमारे बुजुर्ग हैं और उनको सांस की प्रॉब्लम रहती है। अगर आप लगातार घर में चकोतरे की सब्जी बनाना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि ये तो चमत्कार हो गया, कमाल हो गया जी। क्योंकि चकोतरे की सब्जी जो है ये फेफड़ों को बहुत जल्दी रिकवर करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओमेगा 3 बहुत पावरफुल है, हम पहले कवर कर चुके हैं। विटामिन सी बहुत जरूरी है। उसके अलावा पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये दो विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए। पोटाशियम किस चीज में है? पोटेशियम जो है वो आपके आलू में होता है और शकरकंदी में होता है, और आपके केले के अंदर भी पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है। तो अगर आप ये जमीन के नीचे उगने वाली चीजें थोड़ी सी ज्यादा खाएंगे तो आपके फेफड़े हमेशा मजबूत बने रहेंगे। उसके अलावा पानी जरूर आपको 4 लीटर कंप्लीट करना है। कुछ लोगों के फेफड़े खुश्क हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो पानी ही नहीं पीते हैं। तो आपको पानी बढ़ाना है, आज से ही 4 लीटर पानी आपको अपना कंप्लीट करना है, ताकि आपका जो है ताकि आपका जो है
फेफड़े पानी पीने से स्ट्रॉन्ग बने रहे। पानी पीने का एक तरीका है, कभी भी आपको ठंडा पानी नहीं पीना इस मौसम में। सर्दियों में आपने थोड़ा सा हल्का हल्का कोसा पानी पीना, गुनगुना पानी यानी कि, तो इससे आपके फेफड़ों को बहुत अच्छी मदद मिलती है। उसके अलावा आप एक काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। ये काढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो इसको। काढ़ा बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। ये काढ़ा इतना पावरफुल है कि फेफड़ों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी आपकी ठीक हो जाएगी। इस काढ़े में सबसे पहले आपने अदरक लेना है, अदरक। उसके अलावा शहद आपके घर में होना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी का शहद हो, या आपके पास अगर वैसे तोड़ा हुआ शहद है तो वो सबसे बढ़िया है। उसके अलावा आपने मुलट्ठी लेनी है, ठीक है, अदरक, शहद, मुलट्ठी और तुलसी के पत्ते डालने हैं आपने। और आपने बड़ी इलायची लेनी है, बड़ी वाली इलायची। इलायची दो तरह की होती है, एक छोटी होती है, एक बड़ी इलायची होती है। बड़ी इलायची लेनी है और आपके पास नींबू होना चाहिए। इनको क्या करना है, अदरक, शहद, अदरक, मुलट्ठी, तुलसी और बड़ी इलायची, इनको उबालना है आपने। कितनी देर तक, कम से कम 5 मिनट तक उबालना है। मतलब पानी जो आपने 1 गिलास लिया उसमें से आधा बच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जब उबल जाएगा उसके बाद ऊपर से आपने इसमें थोड़ा सा शहद डालना है और उसमें एक नींबू निचोड़ देना है। और इसको फिर 2 चम्मच एफ्रेश डालनी है और गरम गरम आपने, जैसे हम लोग चाय पीते हैं वैसे पीना है। आप तुरंत पाएंगे कि फेफड़ों की जैसे सर्विस होगी, जैसे इंजन की सर्विस हो जाती है ना, गाड़ी की, बाइक की, आप इंजन की सर्विस कराते हो तो आवाज चेंज हो जाती है। आप पाएंगे कि फेफड़ों की आवाज चेंज हो गई है। आपकी कितने भी बलगम जमे होंगे, बलगम निकलना शुरू हो जाएगा। फेफड़ों में इन्फेक्शन है वो आपका कम हो जाएगा, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपको सांस लेने में राहत महसूस होगी। तुरंत राहत देने वाला ये काढ़ा है। इस काढ़े को आप हफ्ते में 2 बार पी सकते हैं। ये बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को सबको पिलाओ। ये इंतजार मत करो कि भाई फेफड़े में दिक्कत आएगी तो पीना है, सर्दी के मौसम में इसको पिलाएं। दूसरा, जब प्रदूषण ज्यादा हो जाता है तब आप इसको जो है पी सकते हैं, इसको कभी भी पी सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको अगर आप लगातार सेवन करेंगे तो आपके फेफड़े हमेशा मजबूत बने रहेंगे। और जिन लोगों को फेफड़ों से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम रही है, जिनको कोई एलर्जी रही है, वो इसका प्रयोग हर हफ्ते अगर करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे पाएंगे कि फेफड़ों की सर्विस होनी शुरू हो गई और फेफड़े आपके मजबूत बनने शुरू हो गए हैं। तो ये जरूर करना है। उसके अलावा घर के अंदर पेड़ पौधे जरूर लगाने हैं। घर के अंदर पौधे अगर आप लगाएंगे, कई पौधे ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। और अगर आपके घर में कोई धूम्रपान करता है, हुक्का पीता है, तो उसको आपने बोलना है कि कृपया करके आपका कमरा हम ऊपर बना देते हैं, आप ऊपर जाके पिया करो, ठीक है। घर में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, ठीक है। तो आपके घर में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उससे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि आप जो है ये धूम्रपान बाहर जाके करें, क्योंकि इससे घर में प्रदूषण होता है और फेफड़े कमजोर बनते हैं। आपको घर में कुछ पेड़ पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, वो रूम में कम से कम 1 या 2 आपने अंदर रखने हैं। कुछ लोगों ने पेड़ पौधे बहुत लगाए हुए तो मैं देखता हूं, लेकिन वो कहाँ होते हैं, घर के बाहर। घर के बाहर तो ऑक्सीजन वैसे ही बहुत है, और घर के बाहर आप जाते हो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। ज्यादातर समय आपका कहाँ बीतता है, घर के अंदर, क्योंकि आप सोते हैं, घर में खाना बनाते हैं, जो भी काम करते हैं घर के अंदर करते हैं। तो घर के अंदर आप पौधे जरूर लगाएं। उसमें स्नेक प्लांट है और बहुत सारे प्लांट है जो आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो ये आपके अकेले का नहीं, पूरे परिवार की सेहत को बदलने वाले पौधे हैं और इनको आप आज ही खरीद के अपने घर के अंदर लगाएं। खासकर जिस रूम में आप सोते हैं, जिस रूम में आप ज्यादातर बैठते हैं, उनमें आप ये पौधे जरूर लगा लें, ताकि आपके पूरे परिवार की सेहत, पूरे परिवार के फेफड़े हमेशा मजबूत बने रहें। तो आज हमने जाना कि फेफड़े आपके जीवन में क्या बदलाव करते हैं और फेफड़े जो है उनको स्वस्थ कैसे बनाए रखें, और आपकी छोटी छोटी आदतें फेफड़ों के लिए कितनी ज्यादा लाभदायी, कितनी ज्यादा कारगर हो सकती है, जिससे आप जीवन भर फेफड़ों की तरफ से आप फ्री हो सकते हैं। तो आज हमने जाना बहुत डिटेल से। आपने ये काढ़ा आज बना के पीना है। उसके अलावा अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं,
उनको ये काढ़ा बना के पिला सकते हैं। पौधे आज ही खरीद के आपने रखने हैं और आपने तमाम जो एक्सरसाइज मैंने योगा वगैरह जो आपको बताया है वो जरूर प्रयोग करना है। और उसके अलावा आपने न्यूट्रिशन का ध्यान जरूर रखना है, मल्टीविटामिन खानी है, आपने शेक पीना है, आपने ए फ्रेश पीना है, और साथ में आपको ओमेगा 3 जरूर प्रयोग करना है ताकि आपका जो है फेफड़े मजबूत हो सके। कुछ लोग अभी जाग रहे हैं, शायद वो पूछ रहे हैं कि काढ़ा कौन सा पीना है, तो काढ़ा अगले सेशन में हम लोग आपको बताएंगे, अभी आपने इंतजार करना है। और या फिर आपको जिसने लिंक दिया है वो आपको बता देंगे। और अभी हो गया है हमारा समय आपसे विदा लेने का। शाम को फिर हम लोग 7 बजे ही मिलेंगे। और आज कुछ लोगों तक हमारा ये अर्ली मैसेज नहीं पहुंच पाया है, इसलिए कुछ लोग आज कम है, तो कल हमने ये कमी निकाल देनी है और हमने अपने लोगों को कल के लिए काम करना है। प्लांट का नाम स्नैक प्लांट है, उसके अलावा बहुत सारे प्लांट है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले प्लांट वो आपको दिख जाएंगे। उसके अलावा इंडोर प्लांट के नाम से आप अगर सर्च करेंगे तो वो उसमें आ जाएंगे। तो इंडोर प्लांट जो है आप देख के और वो खरीद ले। तो भान सिंह जी ने एक बार हैंड रेज किया है। हाँ जी दैया साहब, आप बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। पूरे सेशन को गुड मॉर्निंग सर। मैं जो आपने बताया ना ऑक्सीजन, हाँ जी। ये मेरे जो कोरोना हुआ था उस टाइम से मेरे फेफड़े कमजोर हो गए थे। उसके बाद जी मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी, बिल्कुल सच बात है। और ऑक्सीजन कम हो गई थी शरीर के अंदर, फेफड़े पूरी ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे थे, दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं जा रही थी। तो हाँ जी। हाँ जी। पूरे शरीर के अंदर नसों के अंदर जो ब्लड है ना जम गया था। ओके। और मैं बिल्कुल ही बेड पे चला गया था 6 महीने करीब मैं, जिसमें से 2 महीने तक एडमिट रहा रोहतक। और जो ऑक्सीजन की कमी से हमारा जो ब्लड है ना ऑक्सीजन से चलता है, ये सच्चाई बात है। बिल्कुल। दिमाग तक पहुंच नहीं रहा था, मैं काफी दिन बीमार रहा। और चलो एक बार तो दवाई जरूरी थी, ठीक हो गया, लेकिन रिकवरी नहीं आ रही थी मेरे को। उसके बाद फिर मैंने जो न्यूट्रिशन है ना फिर यूज किया और मेरी रिकवरी आ गई। मैं अब ड्यूटी भी पे हूँ, पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। और बड़े मजे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बहुत मजा आया। थैंक यू न्यूट्रिशन, थैंक यू कम्युनिटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने बताया दैया साहब ने कि हम लोग कैसे अपने जो है जिन लोगों को ये कभी पीड़ा हुई है वो ज्यादा समझ सकते हैं। इन्होंने जाना कि कोरोना के बाद जो है ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो गई थी बॉडी की और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। जिन लोगों को कभी भी कोरोना हुआ था, ठीक है, कुछ लोगों को कोरोना हुआ और ठीक हो गया, पता ही नहीं चला, लेकिन उनके फेफड़ों पे उसका एक बुरा असर आया है। तो आपको न्यूट्रिशन जरूर लेने हैं, मल्टीविटामिन और लाइफ लाइन आप आज से ही ऐड कर ले ताकि आपके फेफड़े मजबूत रहे। उसके अलावा जिन लोगों को भी फेफड़ों में दिक्कत रही है कभी भी किसी भी तरह की एलर्जी से संबंधित, या फिर उनको कोरोना हुआ था, जिन लोगों को भी कोरोना के सिम्टम आए थे वो लोग मल्टीविटामिन और साथ में लाइफ लाइन यानी कि ओमेगा 3 जरूर ले लें ताकि आपके फेफड़ों में जिस भी तरह की कमजोरी आई है वो आपकी पूरी हो जाए। तो अभी हो गया है हमारा समय, शाम को फिर मुलाकात करेंगे। और अगर आपके कोई भी दिमाग में जहन में सवाल है, किसी तरह का कोई डाउट है फेफड़ों के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, तो आप शाम को हमारे से वो सवाल जवाब कर सकते हैं। और अभी हम चलते हैं ईश्वर ढाका जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अल्टीमेट। और कुछ लोग 8 बजे सेशन के चक्कर में अब ज्वाइन हो रहे हैं, हाँ। तो नो प्रॉब्लम, वो शाम को नहीं थे, उन्हें पता नहीं चला, सेशन का टाइम चेंज हो चुका है। और शाम को भी सेशन 7 बजे ही होगा। और आपके लिए अभी भी 24 ही घंटे है, सेशन आगे पीछे हुआ है, घंटे कम नहीं हुए। तो आपने अपना टाइम मैनेजमेंट बना के रखना है। जो काम आप पहले 7 बजे करते थे वो अब आपने 6 बजे करना है, ठीक है। तो अपना सिस्टम बना के रखना है। और फेफड़े हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का डिपार्टमेंट फेफड़ों के पास है। और अगर देखो, पानी आपको एक दिन ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटी आपको 2 दिन ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन 1 मिनट भी ना मिले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए फेफड़ों को केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेफड़ों के लिए जो सर ने न्यूट्रिशन बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे आपसे शाम को 6:50 पे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।